नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम समझेंगे विदेश यात्रा और प्रवास के कुछ प्रमुख योगों के बारे में। इन योगों में से एक भी योग यदि आपके जन्म कुंडली में दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि निश्चित रूप से आपकी विदेश यात्रा होने वाली है या आप विदेश में प्रवास करेंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का 12वां भाव, जिस भाव में मैं टिक लगा रखा हूं, ये तीनों ही भाव विदेश से जुड़े होते हैं। आप सभी जानते हैं कि 12वां भाव विदेश का होता है। अष्टम भाव से विदेश में सौदा के लिए बस जाना, ये देखा जाता है कि आप विदेश में निवास करेंगे सौदा के लिए कि नहीं, यानी वहीं का आपको नागरिकता मिल जाएगा, आप वहीं अपना आशियाना बना लेंगे, अपना घर बना लेंगे। इसका विचार जन्म कुंडली के अष्टम भाव से होता है। वहीं भाग्य भाव से विदेश यात्रा आदि का विचार होता है। विदेश का विचार जन्म कुंडली के नवम भाव से भी किया जाता है। इसके साथ साथ जन्म कुंडली का जो दसम भाव है, यह भी विदेश से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि कभी काल ऐसा होता है कि जातक करियर को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर विदेश की यात्रा करता है, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र का संबंध जब 12वें भाव से बनता है तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। कुल मिलाकर विदेश का कोई भी किसी भी प्रकार से संबंध बने, चाहे यात्रा का बने या वहां रहने का बने, तो रहेगा कौन? तो जातक या जाति का। तो लग्न भाव का भी कहीं ना कहीं 12वें से कनेक्शन बनता है, तो ही विदेश यात्रा या विदेश प्रवास का योग मुख्य रूप से दिखाई देता है या बनता है। इसके साथ साथ जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है, ये जातक या जातिका का जन्म भूमि होता है। यह भाव यदि अशुभ अवस्था में हो, खराब अवस्था में हो, या इस भाव में विच्छेदात्मक ग्रह बैठे हो, तो भी जातक को अपने जन्म भूमि को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना पड़ता है या अन्यत्र कहीं निवास करता है, यानी अपना स्वदेश छूट जाता है, जातक प्रदेश में निवास करता है, क्योंकि ये जन्म भूमि होता है, जन्म कुंडली का चौथा भाव। तो इस भाव में यदि कोई विच्छेदात्मक ग्रह बैठ जाए तो वो जन्म भूमि से अलग करवा देते हैं। अब आइए 4 ऐसे प्रमुख योगों को मैं बताने जा रहा हूं, जिन योगों में कोई सा भी योग आपके जन्म कुंडली में दिखाई पड़ जाए तो आप निश्चित रूप से समझिएगा कि विदेश यात्रा आपकी होगी, और कुछ ऐसे स्थितियां बनेंगी जिस कारण आप विदेश में निवास भी करेंगे। तो इन योगों को आइए एक एक करके नोट करिए। सबसे पहले लग्नेश यदि 12वें भाव में चले जाए। प्रिय दर्शकों, चलिए इसके लिए एक लग्न बना लेते हैं। यदि हम मेष लग्न की कुंडली बना ले तो लग्नेश मंगल हो जाएंगे। तो 2 नंबर की राशि यहाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सबसे पहला योग जो मैं आज बताने जा रहा हूं वह लग्नेश से है। यदि लग्नेश आपके कुंडली में, आपकी कुंडली में जो भी लग्नेश बने, जैसे कि यहाँ उदाहरण कुंडली में लग्नेश मंगल ग्रह बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि लग्न भाव में मेष राशि उपस्थित है। तो यदि लग्नेश जाके 12वें भाव में बैठ जाएं, जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि लग्नेश बैठे हों, तो ऐसे जातकों का स्वभाव ही परदेशी होता है। वह अपने जन्म भूमि से दूर रहना पसंद करता है, और ऐसा जातक विदेश में ही अपना प्रवास बना लेता है, अपना निवास बना लेता है, अपना आशियाना बना लेता है। आप भी देखिए कि आपके लग्नेश कहाँ बैठे हैं। ये हालांकि स्थितियां मैं आप लोगों को बताया हूं कि शारीरिक सुख के लिए थोड़ा सा अशुभ होता है, लेकिन जातक विदेश में निवास करता है। दूसरी स्थिति, यदि भाग्येश आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठ जाएं, तो ऐसे जातकों का भाग्योदय ही विदेश में होता है। ये भाग्य भाव है, और इसका अधिपति जैसे मेष लग्न में बृहस्पति बनते हैं, और ये बृहस्पति जाकर 12वें भाव में बैठ जाएं, तो मेष लग्न वालों के लिए ये तो स्वगृही हो जाएंगे, अपने घर के हो जाएंगे। तो खासकर ऐसे जातकों का जो भाग्योदय होगा वह विदेश में होता है, भाग्य विदेश में ही खुलता है। और ऐसा जातक शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकता है। धर्म आदि कर्म, धर्म कर्म का यदि यह कार्य विदेश में करे तो बड़ा ही उत्तम रहता है, इसमें विशेष सफलता हासिल करता है, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करता है, और ऐसे जातकों का भाग्योदय भी विदेश में ही होता है। अब तीसरा सूत्र देखिए, ये बड़ा खास है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव, क्योंकि
प्रायः जब भी विदेश यात्रा, विदेश प्रवास का बात होता है तो जन्म कुंडली का 12वां, 9वां और 8वें भाव का विचार होता है। इसीलिए मैं यहाँ तीनों में टिक लगा दिया था कि ये 3 भाव मुख्य रूप से विदेश के होते हैं। लेकिन कभी-कभी जन्म कुंडली का 10वां भाव भी विचारणीय हो जाता है, जब इस भाव का अधिपति 12वें भाव में जाकर बैठ जाए। जैसे कि यहाँ शनि बनते हैं, शनि यदि 12वें भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक नौकरी के लिए विदेश चला जाता है, या उसका करियर विदेश में बनता है, या व्यापार के लिए विदेश जाता है। 12वें भाव से 10म भाव का यदि किसी प्रकार से संबंध बनता है तो यह भी होता देखा गया है कि कई बार जातक विदेशी कंपनियों में नौकरी करता है, या इंटरनेशनल बिजनेस की ओर यह स्थितियां संकेत करती हैं। जातक अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ा होता है, व्यापार के क्षेत्र में हो तो, यदि नौकरी के क्षेत्र में हो तो विदेशी कंपनियों में कार्यरत होता है, या नौकरी के लिए, व्यापार के लिए उसकी यात्रा विदेश तक होती है। अब एक और सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। जन्म कुंडली में चंद्र और शुक्र की युति बनी हुई, चंद्र और शुक्र की युति, और ये कहाँ, तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में। क्योंकि आज विदेश यात्रा, विदेश प्रवास की बात हो रही है, तो यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों तो ऐसा जातक या ऐसी जाति का मनोरंजन के लिए, घूमने फिरने के लिए, पर्यटन हेतु विदेश की यात्रा करते हैं, मौज मस्ती के लिए, या ऐसी स्थिति में जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्र और शुक्र बैठे हों तो ऐसे जातक या जातिका का विवाह के बाद विदेश जाने का योग बनता है। ऐसे लोग विवाह के बाद भी विदेश जाते हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, या घूमने फिरने के लिए जाते हैं, पर्यटन के उद्देश्य से जाते हैं, मनोरंजन करने के लिए विदेश की यात्रा करते हैं। ये 4 स्थितियां, ये 4 योग मैंने आपको बताया। इन चारों में से कोई एक भी यदि आपके जन्म कुंडली में घटित होता है तो निश्चित रूप से आप विदेश की यात्रा करेंगे, विदेश में प्रवास करेंगे। अब इसके साथ साथ जन्म कुंडली के अष्टम भाव का भी अधिपति 12वें भाव में जाकर बैठा हो तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा जातक विदेश में ही प्रवास करने लगता है, हमेशा के लिए विदेश में ही रह जाता है, वहां अपना घर बना लेता है। और साथ ही साथ आप जन्म कुंडली के चौथे भाव को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपका जन्म भूमि है। यहाँ किसी प्रकार का कोई विच्छेदात्मक ग्रह बैठ गया, जैसे शनि ग्रह बैठ जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपने जन्म भूमि को छोड़कर दूर जब रहता है तभी उसके जीवन में विशेष सफलता भी मिलती है। और ऐसी स्थिति में जातक अपने जन्म भूमि को छोड़ देता है और कहीं ना कहीं 12वें भाव से संबंध बने तो वो विदेश यात्रा, विदेश में निवास करने लगता है। नहीं तो इस अवस्था में जातक अपने ही देश में, अपने राज्य से अलग किसी अन्य राज्य में भी निवास करता है। ये चौथे भाव की स्थिति में आपको बता रहा हूं कि चौथे भाव में जब विच्छेदात्मक ग्रह बैठेंगे, अलगाव कारक ग्रह बैठेंगे तो जन्म भूमि को छुड़वा देंगे, जन्म भूमि से अलग करवा देंगे। लेकिन ये जो मैं आपको 4 स्थितियां बताया, ये यदि घटित होता है तो आप निश्चित रूप से विदेश की यात्रा करेंगे या विदेश में आप प्रवास करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह क्लास आप समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।